घड़ी में 11 बज रहे थे। मैं जब अपने कमरे में आया तो कमरा बिखरा पड़ा था। मेरी किताबें, वो डायरी और कलम सब अपनी अपनी जगह से जुदा थे। मेरे कमरे में यही 3 चीज़ें होती हैं, संवरती भी यही हैं और बिखरती भी यही हैं। किताबों को मेज़ पर रख, डायरी और कलम अपने हाथों में लिए मैं बिस्तर पर बैठ गया। जाने क्या ख्याल आया कि डायरी का वो पन्ना उलट दिया जिसे मैंने महीनों पहले लिखा था। अपने ही लिखे शब्द को पढ़कर मैं आहिस्ता आहिस्ता बीती बातों में गुम हो रहा था। मेरे खुद के शब्द मेरे दिल पर चोट पहुंचा रहे थे। मैंने कोशिश तो बहुत की कि मैं पन्ना पलटकर एक नई कहानी लिखूं, पर मैं वो कर नहीं पाया। आंखों में आंसू और दिल में कुछ पुरानी यादें लिए मैंने वो पूरा पन्ना पढ़ डाला। महज 15 से 20 लाइनें, जिनमें मामूली से कुछ शब्द थे, पर उस पन्ने के अंत तक पहुंचते पहुंचते मुझे पूरे 40 मिनट लग गए। रात का वो वक्त अब मुश्किल हो चुका था। मैं खुद को उस पन्ने की कहानी से अलग करने की कोशिश में जुट गया। फ़ोन उठाया, थोड़ी देर कुछ गाने सुन रहा था कि तभी एक नोटिफिकेशन की आवाज़ आई। मैंने देखा तो वो नोटिफिकेशन गूगल फ़ोटोज़ से था। वो मुझे मेरी पुराने सालों की यादें बता रहा था। क्लिक करते ही मुझे एहसास हुआ कि तारीख बदल चुकी है और आज मेरा जन्मदिन है। मैं कई बार इस दिन को भूल चुका हूँ। हाँ, इस पर नाज नहीं है मुझे, पर अफसोस भी नहीं। पर आज कुछ अलग था। गूगल फ़ोटोज़ की वो तस्वीरें 4 साल पुरानी यादों को दिखा रहे थे और अभी बंद हुई वो डायरी मेरे जहन में फिर से खुल रही थी। नींद अब आनी मुश्किल हो रही थी। मैं करवटें बदल रहा था, बार बार खुद को दिलासे दे रहा था। आज मेरा जन्मदिन था, पर इसका मुझे कोई ख्याल नहीं था। जाने क्यों किसी का इंतज़ार सा हो रहा था। करवटें लेते लेते घड़ी पर नज़र गई तो मालूम पड़ा कि अब 12:30 हो चुके हैं। मैंने आंखें बंद की और अपने इंतज़ार को ये कहकर सब्र किया कि वो बस एक वहम है जो कभी हकीकत नहीं हो सकता। तभी मेरा फ़ोन बजा। नंबर सेव था, पर इस नंबर से कॉल पिछले कई सालों में नहीं आया था। मानो किसी ने बंद पड़ी किसी किताब से धूल झाड़ दी हो। मैंने फ़ोन उठाया। उठाना ज़रूरी भी था, क्योंकि जिस इंतज़ार को मैं वहम बताकर शांत कर रहा था, ये वही कॉल था। फ़ोन उठाते ही उसने 2-3 बार जांच लिया कि मेरी आवाज़ सही से आ रही है या नहीं। उसने मुझे जन्मदिन की बधाई दी, वो जन्मदिन जिसके मायने उसके बिना हमेशा अधूरे थे। मैंने शुक्रिया कहा। उसने मेरा हाल पूछा, मैंने कुछ झूठ बोल दिए। यही सवाल जब मैंने उससे किया तो उसने भी कुछ झूठ ही कह दिए। पर आज वो मुझसे बातें करना चाह रही थी। मैं ये भांप गया था। हमारी पिछली बात बहुत पहले हुई थी। उस रोज़ उसने वादा लिया था मुझसे कि जब भी वो मुझसे फ़ोन पर बातें करेगी तो उसकी बातों का सीधा जवाब दूंगा मैं। इससे पहले मैंने उसकी बातों को हमेशा उल्टा जवाब ही दिया और कारण उसे हमेशा से मालूम था। पर आज मैं उसे निराश नहीं करना चाहता था। इधर उधर की बहुत बातें की हमने। अपने पुराने ज़ख्मों को कुरेदने से बच रहे थे हम, पर बातें उसके आसपास ही भटक रही थी। ये सिलसिला 1 घंटे चलता रहा। उसकी हर बात को सुनता गया मैं। हम दोनों ने एक दूसरे की ज़िंदगी को बेहतर बताने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मुझे मालूम था कि इस कॉल के बाद मैं फिर से एक दौर में चला जाऊंगा जहाँ से मेरा लौटना मुश्किल होगा, पर मैं उस पल को जीना चाहता था। मैं उसकी हर बात को सुनना चाह रहा था और मैंने वही किया। बातें कुछ उसने अधूरी कही, कुछ मैंने अधूरी सुनाई। करीब 1.5 घंटे के बाद फ़ोन कट गया। फ़ोन कटने से पहले हमने एक दूसरे को अलविदा कहा। दोनों ने छोटी मुस्कानें भरी। कुछ कहना उसे भी था और कुछ कहना मुझे भी, पर अब चुप हो जाना ही अच्छा था। फ़ोन बंद हो गया। रात वहीं रुक गई। जन्मदिन तो मेरा पूरा हो चुका था उसके कॉल से। आज खुश था मैं कि उसकी यादों में अब भी बाकी हूँ, पर अब ज़िंदगी उसके बिना ही जीनी है। पर ख़यालों में वो हमेशा रहेगी। फ़ोन का इंतज़ार हर साल रहेगा। ये जन्मदिन उसके फ़ोन से तो शुरू हो गया है। बस यही उम्मीद है कि हर साल ऐसा ही हो।